थाना चकवेदी पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। खतरनाक डाकू अजहर उर्फ अजरी मियाना जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा साथी फरार। थाना चकवेदी पुलिस का दौरान गश्त मशकूक मोटरसाइकिल सवारों का पीछा करने पर डाकू ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। अपनी साथी मुलजिम आसिम वल्द बशीर का फायर लगने से एक डाकू जख्मी हो गया, जिससे गिरफ्तार कर लिया गया। डाकू अजहर उर्फ अजरी मियाना डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता है। अहले इलाका ने बदनाम जमाना डाकू की गिरफ्तारी पर SHO मुनीर बाबिर और इसकी टीम को खराज तहसीन पेश किया है। पुलिस ने थाना चकवेदी मुकदमा दर्ज करके फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। कानपुर खान काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक फसल कमाती खोरी में लगने वाली आग की जद में मजदूर झुलस गया। झुलसने वाले मजदूर का तकरीबन 70% हिस्सा जल गया। मुतासरा नौजवान गन्ना उठाते हुए आग की जद में आ गया। मरीज को तिबी इमदाद फराहम करते हुए फौरी तौर पर शेख जायद हॉस्पिटल मुंतकिल किया। आग लगने का वाकया ज़ाहिर पीर मौजा अहमद कड्डल में पेश आया और हुकूमत पंजाब ने बकायात को जलाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। इंतजामिया रोकने में नाकाम। कमात की खोरी को आग लगाने वाले शख्स मौका से फरार हो गए। शहरी हलकों का डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालिबा। दादू मुश्ताक अहमद अलबानी DSP सिटी तैनात हो गए। DSP सिटी दादू मुश्ताक अहमद अलबानी ने SSP दादू कैपिटल रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी से ऑफिस में मुलाकात करने के बाद मुश्ताक अहमद अलबानी ने DSP सिटी दादू का चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर दादू शहरियों ने खुशी का इजहार किया और दादू के शहरियों ने पुलिस अफसरान और दोस्तों के हमरा भरपूर इस्तकबाल किया। ताहिर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर तैमूर उस्मान ने रमजान निगहबान रमजान और ट्रेसिंग अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर सिक्योरिटी मार्केट कमेटी और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर सदर डेरा गाजी खान तैमूर उस्मान ने निगहबान रमजान के मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना करते हुए फल, सब्जियों, गोश्त और करियाना अशिया के नर्ख चेक किए। इन्होंने खरीदारी में मसरूफ शहरियों से मुलाकात की और सहूलियात से मुतल्लिक दरियाफ्त भी किया। मेडिकल रेस्क्यू 1122 और दीगर महकमों के कायम कैंप्स का भी जायजा लिया गया और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर ने टीचिंग अस्पताल का दौरा किया, जहां ट्रॉमा सेंटर, मेडिकल इमरजेंसी और दीगर शोबाजात का भी मुआयना किया गया। कक्कड़ खानपुर जुटेजो शहर से दरगाह काजी बुरहानुद्दीन और गिरदनवाह के मुतअद्दिद देहातों की तरफ जाने वाली अहम लिंक रोड पर बनाया गया गटर नाला इस वक्त आवाम के लिए शदीद अजियत का बायस बना हुआ है। मुकामी अफराद के मुताबिक नाकस इंजीनियरिंग के बायस तामीर किया गया गटर नाला सड़क की सतह से ऊपर उभरा हुआ है और जिसके नीचे में न सिर्फ आम शहरियों बल्कि दरगाह और कब्रिस्तान आने जाने वालों को भी शदीद परेशानी का सामना है। तलबा और एमरजेंसी सर्विसेज को भी आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना है और रहायशियों का मजीद कहना है कि बारिश के दौरान सूरत हाल मजीद संगीन हो जाती है और पानी सड़क पर खड़ा रहता है और जिससे हादसात का खदशा बढ़ जाता है। मोहम्मद तनवीर की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में गराब फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी, 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। नाजायज मुनाफाखोरी पर 3 दुकानें सरबामौर की गई, 9 दुकानदारों पर भारी जुर्माने आयद किए गए। महज अयाम में प्राइस चेकिंग तेज, 40,000 से ज्यादा इंस्पेक्शन भी मुकम्मल। गराब फरोशी पर 22 दुकानदार गिरफ्तार किए गए, 15 दुकानें भी सील की गईं। 1006 नाजायज मुनाफाखोरों पर 22,56,000 रुपये से ज्यादा जुर्माने भी आयद किए गए। मुकर्रर नरखों से ज्यादा कीमतें वसूल करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नईम बशीर का बयान। खबर शामिल करते हैं ईसा खेल से। नुमाइंदा आप न्यूज़ से ईसा खेल रशीद खान न्याजी की रिपोर्ट के मुताबिक ईसा खेल के मशहूर घगलनवाला रोड जो कि इंतहाई गंदा पानी रोड के बीचों बीच खड़ा है और इससे दुकानदारों को तो मुश्किलात दरपेश होती ही हैं, इससे मसरूफ रोड से गुजरने वालों को भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि नापाक पानी ने कप्पे नापाक हो जाते हैं और बदबूदार पानी गटर वाला है। लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ पर तकरीबन 1000 फीट नाली या नाला बनाया जाए, वो बना के दिया जाए और ईसा खेल की आवाम को इस अजाब से बचाया जाए। बारिश का पानी भी यही जमा होता है और जो घर हैं 3-4 इन लोगों के निकासी का जो निज़ाम नहीं है, गटर का पानी भी यहीं खड़ा होता है। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर मियांवाली कमिश्नर ईसा खेल को चाहिए कि इसका नोटिस लें और जहां पर गंदे पानी की निकासी के लिए कोई नाला बनाया जाए। मियांवाली DPO का थानों और चेक पोस्टों का विजिट। मियांवाली से नुमाइंदा मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली वकार अजीम खरल ने SP इन्वेस्टिगेशन मियांवाली अजहर सईद के हमरा थाना मूसा खेल और थाना
सदरो थाना वाह बचरा और ज़ेर तामीर नई इमारत थाना वाह बचरा, थाना हरनोली और चेक पोस्ट हरनोली मोड़ का अलग अलग विजिट किया। दौरान विजिट डीपीओ ने थाना में मौजूद ह्यूमन रिसोर्स फ्रंट डेस्क और हवालात रिकॉर्ड और दीगर शोबाजात का मुआयना किया। इन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम का भी बारीकबीनी से जायजा लेते हुए ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और जवानों को मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में सिक्योरिटी को मजीद मौसर और फूल प्रूफ बनाने की हदायत जारी की। मियांवाली पुलिस का पंजाब रेंजर्स के हमरा स्पेशल पेट्रोलिंग सर्च ऑपरेशन मियांवाली से नुमाइंदा मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ मियांवाली वकार अजीम खरल की हदायत पर एसडीपीओ इसखैर अशरफ अली की सरबराही में एसएचओ थाना सिटी खेल सब इंस्पेक्टर खुरम शहजाद की जेर निगरानी पुलिस एलीट और पंजाब रेंजर्स स्पेशल ब्रांच और सीटीडी पुलिस ने इस खेल में बटनवाला इंटरचेंज के गिरदनवाह में स्पेशल पेट्रोलिंग और कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन किया। दौरान सर्च ऑपरेशन 15 खैमा बस्तियां और डेरा जौत सर्च किए गए। 50 मशकूक अफराद को चेक किया गया। स्पेशल पेट्रोलिंग का मकसद शहरी को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलाना और सरपसंद अनासर को ये बावर करवाना है कि मियांवाली पुलिस से तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए हम वक्त तैयार और अलर्ट हैं। कराची एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान साहब की सरबराही में यौम अलैहिस्सलाम की मुनासबत से केपी ऑफिस में सिक्योरिटी मीटिंग। ब्यूरो चीफ ऑफ न्यूज़ कराची रियासत के मुताबिक मीटिंग में 21 रमज़ानुल मुबारक नेशनल पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस के परमिट होल्डर ज़मीरुल हसन ट्रस्ट से जनाब तामुस्वी MWM कराची डिवीज़न मौलाना जनाब मोहम्मद सादिक जाफरी सदर कराची डिवीज़न आज़ादारी विंग MWM सैयद रजी हैदर रजवी जनाब अलामा बाकर हुसैन जैदी शबर रजा रजवी शमसुल हसन शमसी जाफरिया अलायंस मरकजी तंजीम अज़ा बुतराब स्काउट्स पाक हैदरी स्काउट और राबिता कौंसिल के ज़िम्मेदारान इलाकाई जुलूस परमिट होल्डर्स की शिरकत 14 से 15 रमज़ान वलायती हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम 18 ta 21 शहादत मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मजालस और जुलूस के हवाले से शहर कराची में सिक्योरिटी को बेहतर बनाते हुए इस पर बातचीत की गई। सब कदर ईद उल अज़हा के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल करने पर उलमा कराम तंजीम ज़िम्मेदारान और मुंतज़मीन ने जोर दिया। अमेरिकन कौंसलेट पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग करने वाले जवान अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी करने का मुतालबा किया। मुजाहिद रहबर मौज़म शहीद सैयद अली खामनई और अमेरिकन कौंसलेट पर फायरिंग के नतीजा में शहीद होने वाले शोहदा के लिए फातिखानी भी की गई। कोटा में महकमा जंगलात की बड़ी कार्रवाई, गैर कानूनी लकड़ी स्मगलिंग नाकाम, 17 नग लकड़ी जब्त कर ली गई। महकमा जंगलात ने गैर कानूनी लकड़ी की स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अहम कामयाबी हासिल कर ली। महकमा जंगलात गुजारी की DFO इरम मुनीर की सरबराही में फॉरेस्ट गार्ड परवेज अख्तर ने नई आबादी इलाका में कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर ब्लैक की गई लकड़ी बरामद कर ली। सीनियर फरहान बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस का विजिट किया। दौरान विजिट सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम का जायजा लिया। सिक्योरिटी के हवाले से हदायत भी जारी की गई। DPO ने मुंतज़मीन से मुलाकातें की और जुलूस के हवाले से तबादले ख्याल भी किया गया। बाहमी ताउन पर जोर दिया गया। DPO ने मुंतज़मीन के हमरा जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों का विजिट किया। CCTV कैमरों और दीगर इंतजाम चेक किए गए। तमाम वसाइल बुरकरार लाकर अज़ादारों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा, अमन अमान बरकरार रखा जाएगा। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ का बयान। घोड़की में 14वें रमज़ान मुबारक के मौके पर ईद उल फितर की तैयारियां जारी हैं। शाही बाजार, लेडीज़ मार्केट, शॉपिंग सेंटर सज गए। अफराद ईद उल फितर की खरीदारी करने निकल पड़े। महंगाई की वजह से कम खरीदारी। मजीद जानते हैं घोड़की से आपने उसके नुमाइंदे शायद शेख से। जी शायद आगाह कीजिएगा। जी हम इस वक्त मौजूद हैं घोड़की की मेन शाही बाजार में। आज जो है ना रमज़ान मुबारक का 14 रोज़ा है। ईद उल फितर की ईद की खरीदारी उरूज पर की जा रही है, आप देखते होंगे। इस सिलसिले में हम मज़ीद बातचीत करेंगे यहाँ पर ईद की खरीदारी करने वाले अफराद और दुकानदारों से कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। खरीदारी जो है कम हो रही है और महंगाई बहुत है। इस वजह से जो भी आज अवाम परेशान है, हम अवाम जो भी परेशान है, हम हुकूमत को जो ये बोल रहे हैं तो मेहरबानी करो, आप जो भी है सस्ता करो, गरीब आदमी खरीदारी कर सके। पिछले साल गाहकियाँ ज़्यादा थी क्योंकि महंगाई का जोर कम था। इस दफ़ा महंगाई का जोर ज़्यादा है, गाहकियाँ कम है। आप देख रहे हैं हम फारग बैठे हैं। जैसे ही रोज़े लगे वैसे जो बिल्कुल मंदियाँ शुरू हो गई हैं। खरीदारी में बहुत कमी है।
اگلے سال سے تقریباً 60% اس سال جو ہے نا خریداری کم ہوئی ہے. ایک تو گورنمنٹ نے غریب عوام کے اوپر مہنگائی کا بم گھیر دیا ہے, اور جو غریب عوام ہے وہ کھانے پینے میں مشکل ہے, تو خریداری کیا کریں گے؟ خریداری بھی چل رہی ہے الحمدللہ, ایسے نہیں کہ خریداری نہیں چل رہی, خریداری چل رہی ہے, لیکن پچھلے سال سے ابھی مہنگائی تھوڑی ایکسٹرا ہو گئی ہے, تو لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, غریب بہت ہیں. پہلے سے اچھا کام ہے, تھوڑی مہنگائی ہے, تھوڑی کم ہو جائے مہنگائی تو کام اچھا ہو جائے گا. ابھی بھی کام اچھا ہے. 3 دن کے بعد ادھر آپ کو گھومنے کی جگہ نہیں ملے گی. چل رہی ہے خریداری, کچھ غریب طبقہ ہے جو وہ نہیں آ رہے, باقی جو ہے اچھے طریقے سے جا رہی ہے. ایس ایس پی صاحب جناب انور کھیتران صاحب ہے, ہمارا ایسے جو محمد قابل بھیو صاحب, ان کی ہدایتیں جو ہے نا تمام سخت ہیں. دواری قسم کے جو بھی آدمی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ادھر خیر سے نہیں جائے گا. ماشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے, کاروبار میں بہتری ہے. خریداری کم ہو رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے. یہ تو کیا ہے نا کہ پہلے بھی خریداری ماشاءاللہ اچھی ہوتی تھی, ابھی بازار میں اتنی رش نہیں ہے, خریداری ہو رہی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہو رہی ہے. عید کی خریداری ماشاءاللہ اس سیزن میں آئی ہے کہ یہ کپاس کی اور گنے کی اور جو بھی ہے سیزن ہے, ماشاءاللہ ہر بندہ شوق سے خریداری. مہنگائی کی وجہ سے تھوڑا بازار کم چل رہی ہے, روزے کی وجہ سے ٹھیک ہے. 14 روزہ ہے, آگے دن پڑے ہیں, انشاءاللہ بہت اچھی خریداری ہو رہی ہے, مارکیٹ بھی بہت صحیح چل رہی ہے اور ریٹوں میں بھی بہت فرق آیا ہوا ہے. ادھر بہت مہنگائی ہے, دیکھ رہے ہو نا بازار ایک دم سے خالی پڑی ہے, ادھر کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. رمضان المبارک کا 14 روزہ ہے. عید الفطر کی جو عید کی خریداری کی جا رہی ہے شاہی بازار, لیڈی مارکیٹ اور دیگر شاپنگ سینٹروں پر عید کی خریداری کے حوالے سے دکاندار اور خریداری کرنے والے افرادوں کی آپ نے باتیں سن کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے سال سے اس سال جو ہے نا مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے عید کی خریداری کم کی جا رہی ہے. اس کا یہ مطالبہ تھا اعلیٰ حکام سے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے تاکہ عام طور پر افراد عید کی خریداری کر کے اپنے بچوں کے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو سکے. اس کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بھی پتہ چلیں کہ جو شاہی بازار میں پولیس اہلکار مقرر کیے گئے ہیں, جو ڈیوٹی انچارج ہے سید سردار شاہ اور ایاز شاہ اور دیگر نوجوان پولیس اہلکار ہیں, وہ بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد شیخ, آپ ٹی وی نیوز, گھوٹکی. بادی گزشتہ روز مسلح افراد کی فائرنگ سے قتل ہونے والے نوجوان منٹھار لاشواری کے قتل کا مقدمہ 4 افراد کے خلاف درج کر لیا گیا. خبر کے مطابق گاؤں علی نواز شمالی کے قریب گولیاں مار کر قتل کیے گئے نوجوان منٹھار لاشواری کے والد صادق لاشواری کی مدعیت میں تھانہ باندی میں دل مراد جمالی, علی رضا جمالی, غلام حسن جمالی اور جاوید جمالی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا. مدعی صادق لاشواری نے مقدمے میں موقف اختیار کیا ہے کہ چند روز قبل ان کے بیٹے منٹھار لاشواری کا راستے کے گزرگاہ کے معاملے پر ملزمان سے جھگڑا ہوا تھا, جس کی رنجش پر ملزمان نے ان کے بیٹے کو قتل کیا ہے.